हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द इंटरडे ट्रेडर। तो चलिए बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो कल निफ्टी ने क्या किया था, कल का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, साइडवेज गया, मतलब एक साइडवेज उसने डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए मार्केट को जाना ऊपर ही था, बट सबको लेके नहीं जाएगा, माल सबको बाय करवा के नहीं देगा वो। इस वजह से मार्केट ने वॉलेटिलिटी रखी और जो ऊपर खरीद रहा था उनको नीचे निकाल दिया और जो नीचे से यहाँ शॉर्ट कर रहा था उनको ऊपर निकाल दिया, फिर बाय किया, फिर स्टॉप लॉस काट दिया। तो इस तरीके से मार्केट गया। मैंने आपको उस दिन भी ये कहा था कि जब बेस बन रहा होता है तो ये टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं कि आप बाय करोगे वो नीचे आ जाएगा, सेल करोगे वो ऊपर चला जाएगा। बेटर टू स्टे आउट अंटिल द गुड लेवल्स ट्रिगर। ठीक है, तो अभी बढ़िया लेवल्स ट्रिगर। बढ़िया लेवल्स कौन सी थी? मैं पहले भी से चिल्लाता चला आ रहा हूँ, 16400, 16400, 16400 के ऊपर जब निकलेगा मार्केट, एटलीस्ट 1 आवर के लिए सस्टेन कर जाएगा, नेक्स्ट उसका हाई ब्रेक होकर कैंडल निकलने लगेगी, तब आप मान के चलो कि हाँ अब हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। ओके, कल वैसे भी टाइम साइकिल पूरी हो रही है, तो अगर टाइम साइकिल, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कल टाइम साइकिल में हम, अब बहुत ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, कल टाइम साइकिल में अगर हम ग्रीन क्लोज हो गए और करीब 1-2% से 1-2%, लाइक अराउंड 1.5-2% अगर हम क्लोजिंग देते हैं ग्रीन में, तो बहुत समझ लीजिए वहाँ से टाइम साइकिल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और हम ऊपर की रैली स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आई एम 90% श्योर इफ टाइम साइकिल कन्फर्म्स। अभी 80% श्योर हूँ, टाइम साइकिल करके तो 90%, 10% क्यों नहीं हूँ? कभी भी कुछ भी बम फट सकता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं ये चीज़, तो ऐसा हो सकता है। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, ये लेवल्स आपके सामने हैं। कल अगर मार्केट मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के बाद उसी कैंडल के हाई के बाद ट्रेड ले सकते हैं। उसके ब्रेकआउट के बाद पहली लेवल ये हो सकती है, और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया देन यू कैन गो एग्रेसिवली लॉन्ग टू दिस लेवल एंड दीज आर योर फर्स्ट टारगेट्स। ओके, चलो साथ ही में अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे आता है तो ये लेवल्स पे सपोर्ट मार्केट को देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ से सपोर्ट है तो यहाँ पे आप एक सपोर्टिव बाय मत करिएगा, बट थोड़े क्वांटिटी से अगर आपकी इच्छा हो रही है, ज़्यादा घुसने की इच्छा हो रही है, तब आप कर सकते हो। मैं सजेशन ये दूंगा, ओनली बाइंग पोजीशंस आप तभी बनाओ जब ये फ्रेश ट्रिगर हो जाए। कल के लिए मेरे को एक और चीज़ लग रही है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ऐसा आपको ट्रेंड लाइन मिल रहा होगा। लेट मी ड्रॉ इट नीटली, जस्ट अ सेकेंड। या तो ये यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन मिला है। तो कल का मेरे को लग रहा है क्या मार्केट शुरुआत के सेशन में, फर्स्ट सेशन में ट्रैप कर सकती है। क्या कर सकती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, एक फेक ब्रेकआउट दिखाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, यहाँ से सपोर्ट ले एंड देन सेकेंड हाफ में ऊपर जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मार्केट इसी तरीके से चल रही है। यहाँ भी यही किया उसने, यहाँ ट्रैप कराया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ट्रैप कराया, नीचे आई, फिर ऊपर चले गई। ठीक है, अब ये मैं केवल कल के सिनेरियो की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट इसी तरीके से चल रही है और चलती है जब वो वॉलेटिलिटी स्ट्रक्चर्स को क्रॉस कर रही होती है या वहां पे होती है। ठीक है, तो इस चीज को एक बार ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करे मार्केट, बस ये एक सिनेरियो हो सकता है बिकॉज यहां पे बुल ट्रैप करेगी, यहां बेयर ट्रैप करेगी, फिर मार्केट रियल चाल अपनी दे सकती है। और अगर बहुत बुलिशनेस होगी, एक्सट्रीम अगर बुलिशनेस होगी, तो आपको शुरुआत के ही 15 मिनट में दिख जाएगा वो चीज जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, इन लेवल्स पे कल मार्केट रिएक्ट कर सकती है अच्छे से। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? तो बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन निफ्टी जैसा है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक बड़ा सा मोमेंटम दिया और होल्ड किया। मैंने पिछली बार भी आपसे ये कहा था कि बड़ा मोमेंटम जब भी आता है मार्केट में, अगर अपसाइड आता है तो जरूर मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें होल्ड दिख रहा है। ओके, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेजर रेजिस्टेंस की तरफ खड़ा है। तो अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि अगर ये हाइस को क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तभी आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशंस मत बनाएगा। क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पर जाकर मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है या थोड़ा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर इन लेवल्स को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने फर्स्ट हाफ में, जो मैं अभी आपको लास्ट वाला व्यू बता के आया निफ्टी का, वो मेरे को चीज लग रही है। और वो चीज इसीलिए लग रही है क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक मूव दे चुका है और ये जबरदस्ती का ऊपर जा रहा है। देखो होता क्या है, मार्केट अगर जैसे बड़ा मूव दिया तो वहां साइडवेज हो जाए या हल्का सा हल्का धीरे धीरे निगेटिव आए, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं खराब, ये टाइम बर्बादी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर गए, अब आप जबरदस्ती ऊपर मत जाइए वरना आप एकदम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि मार्केट का हमेशा का हाल यही है। तो ये जबरदस्ती का जो सिनेरियो है, ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये ट्रैप कर सकता है। तो अगर कल इन लेवल्स के ऊपर ना सस्टेन करे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस मत बनाएं। हाँ, अगर आपको यहाँ से पुल बैक मिलता है, ये लेवल पे पुल बैक, सॉरी,
ये लेवल पे पुल बैक मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के लिए साथ पुल बैक ट्रेड बना सकते हो। या अगर यहाँ तक आ जाता है मार्केट, मतलब मेजर सपोर्ट तक आ जाता है, तो बहुत अच्छे चांस हो सकता है आपके ट्रेड बनाने के। छोटा सा यहाँ पे एसएल लगाना है आपको, ठीक है। और अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है देन यू कैन गो एग्रेसिवली लॉन्ग। साथ में देख लीजिएगा कि निफ्टी 16400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर ये निकल जाता है तो निफ्टी को भी 16400 निकालना होगा, अगर निफ्टी 16400 निकाल जाता है तो इसको भी यहाँ निकालना होगा। दोनों जब आपस में सिंक में चलेंगे मतलब कि आपकी ट्रेड एकदम परफेक्टली राइट है। ओके, चलो, तो ये था ट्रेडर्स व्यू मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।